Good morning, ma'am. Good morning, student. Today is 18th April 2020 and day is Saturday. ये मैं क्लास 6 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक से समय कविता से ली हूँ। बच्चों, लॉकडाउन के समय में अभी तुम अपने सारे कार्य वक्त पर नहीं करते होगे, जिससे तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है और तुम अच्छे समय के इंतज़ार में हमेशा पढ़ाई से दूर भागते रहते हो। इसलिए मैंने सोचा तुम्हें समय कविता के माध्यम से कुछ बताऊं। बच्चों, अच्छे समय के इंतज़ार में समय को नष्ट मत करो। जो करना है उसे पूर्ण विश्वास के साथ इसी समय करो। मनुष्य के लिए सभी समय सही होता है, केवल आलसी लोग ही बहाने बनाते रहते हैं। जीवन के किसी भी क्षण को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। समय को खोकर केवल पछताना ही पड़ता है। इसलिए जो कार्य करना है उसे करके दूसरों की भलाई करो और स्वयं भी सुख प्राप्त करो। बच्चों, आज मैं तुम्हें समय कविता के बारे में बताती हूँ, जिसे सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है, जो बहुत ही अच्छी है। कविता इस प्रकार है। अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है। देखो, अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। कवि ने हमें कहा है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अभी बच्चे हो, इसलिए सारा ही अच्छा समय तुम्हारे पास खड़ा है। जो भी काम करना है उसमें अपना चित्त यानी अपना मन लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो और जो भी तुम्हारे अंदर शक या सवाल हो उस संदेह को भगा दो और सही समय पर सही काम करो। पूर्ण तुम्हारा मनोविष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यो स्वयं ही क्यों अपने को। इस पंक्तियों में बच्चों बताया गया है कि अगर तुम समय पर कोई काम नहीं करोगे, अच्छे समय के इंतज़ार करते रहोगे और अपने सपने को साकार करने के बजाय केवल स्वप्न देखते ही रहोगे, तो तुम्हारा कोई भी काम पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारी कोई भी इच्छा जो अंदर में है वो कभी पूरी नहीं होगी। तुम अपने आप को छल रहे हो, स्वयं को छल रहे हो, दूसरे को नहीं छल रहे हो। अपने पढ़ाई को बर्बाद कर रहे हो, खेल में सारा दिन बिता रहे हो। इसलिए तुम्हें ये बताना है कि अच्छे समय के इंतज़ार मत करो। जो भी समय मिल रहा है उसमें अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, दूसरे को मत चलो और समय को ध्यान में रखकर अपने सपने को पूरा करो। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, आवेगा क्या समय जो चला जा रहा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अभी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अभी। यहाँ बच्चों समय जो अभी बीता चला जा रहा है, अभी जो पढ़ने का समय था वो चला जा रहा है, इसलिए जीवन जो है हमारा बेकार हो जा रहा है। इसको तुम मत छलो और अच्छे पुरुषों, अच्छे व्यक्ति, अच्छे सज्जनों की भांति पढ़ लिख कर सबके बीच, सारे संसार के बीच में अच्छे बनकर खड़े हो जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पढ़ाई पर ध्यान देकर अपने जीवन को स्वर्ग के जैसा बनाओ और बड़े होकर सबके बीच में अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बेकार के समय में अपना ध्यान मत लगाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं समय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं शौक कोई भी पाता। आलस यह कड़ा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। उद्योगी मनुष्य यानी जो भी मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति हैं, उनको समय नहीं मिल पाता, उनके पास कोई भी समय नहीं है। और जो व्यक्ति अपना समय नष्ट करता है उसके कोई भी शौक़, उसके कोई भी अरमान या इच्छाएं पूरी नहीं होती। आलस्य जो है वो सारे बहाने करा रहा है और आलस्य के कारण ही लोग आज का काम कल और कल का काम अभी कर रहे हैं। इसलिए जो काम अभी करना है उसे अभी करो और जो आज करना है वो भी अभी ही करो। कल पता नहीं क्या हो जाए,
इसलिए कल की चिंता छोड़ो और सारे काम को आलस से छोड़कर समय पर किया करो, तभी तुम्हारी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुक्ष कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सद्व्यय रूप नीर संचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। कभी भी तुक्ष, कभी भी समय को, एक पल समय को भी छोटा या तुक्ष मत समझो, क्योंकि पल पल थोड़ी थोड़ी समय जो है उसे ही तुम्हारा जीवन बना हुआ है। इसके के कारण, अच्छे समय के कारण ही तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है और उस समय को तुम बर्बाद मत करो, उसे आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करो। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमारथ और तुम भी सुख पाओ। ऐसा सुसमय भला कब आएगा जो तुम अभी कर रहे हो। अभी तुम्हारी छुट्टी है, तुम सारा दिन बैठकर खेलने के बजाय अपनी पढ़ाई लिखाई और अपने काम पर ध्यान दो। अगर इस समय को तुम खो दोगे, इसे नहीं समझ पाओगे, तो इसे हमेशा पछताना ही पड़ेगा। कभी भी गया समय वापस नहीं आता, इसलिए इस कोई काम को तुम समय पर करो जिससे तुम्हारा, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सारे जो साथी और हैं दूसरे जो हैं उनका अच्छा हो पाए और तुम भी आगे की ओर बढ़ पाओ। बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि समय का जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा है। सारा समय अच्छा होता है। लोग अच्छे समय के इंतज़ार में अपने सारे समय को गंवा देते हैं और आज का काम कल और कल का काम आज करके समय को नष्ट कर देते हैं। इसलिए बच्चों, समय को कभी भी छोटा या तुच्छ मत समझो। समय बहुत ही बलवान होता है और जो व्यक्ति समय की कद्र को समझ जाता है वो ही व्यक्ति आगे जाकर परिश्रमी, मेहनती और अपने सारे शौक़ को पूरा कर पाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए बच्चों, तुम्हें ये कविता को पढ़कर उसके बारे में समझना है और अगर नहीं समझ सको तो मैं दोबारा तुम्हें बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।